मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और तनाव से मुक्त हो पाओगे। तुम्हारे सारे रिश्तों में सुधार होगा। परमपिता परमेश्वर तुमको धन की प्राप्ति कराएंगे और उससे तुम अपनी जरूरत पूरी कर सकोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो इस संदेश को लाइक जरूर करना। बहुत जल्द तुम्हारे मन में चल रहे तनाव का अंत होगा। तुम जिस चीज की कामना अपने जीवन में कर रहे थे वो मैं तुमको ला कर दूंगा। ये सब तभी होगा जब मेरे बच्चे खुद को जान पाओगे। मेरे बच्चे, लोग मेरी प्रार्थना करते वक्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मैंने तो पूरी दुनिया का अनुभव कर लिया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर एक सरल सी बात बता दे। दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है। परम पिता परमेश्वर ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो यह शक्ति है वह परम पिता परमेश्वर की देन है। एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। यही चीजें हैं जो आपको अपनी दुनिया को बदलने में मदद कर सकती हैं। तमाम उथल-पुथल के बावजूद आपके अंदर खुशियों का प्रचुर स्रोत है जिसे जब भी और जहां भी जरूरत हो आगे लाया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी यह आपको खुशी दे सकती है। आपको केवल इन शक्तियों का अभ्यास करने की जरूरत है। आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। यदि आप कुछ ही समय में अपने आप को क्रोधित होते हुए पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध का अभ्यास किया है। अपने जीवन में शांति का अभ्यास करें और आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। आपके जीवन में हर चीज की शुरुआत आपके बीज बोने से होती है। प्रेम, दया, शांति, समझ, संशय और भ्रम जैसे बीज आपको दिए गए हैं। आप इस जीवन की मिट्टी में जो बीज बोते हैं उसके आधार पर वे पेड़ होंगे जो आप अपने जीवन के बगीचे में देखते हैं। वे सभी छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं
वे अपनी विशेष विशेषताओं को प्रकट करते हैं। कुछ आपको पसंद आएंगे और कुछ आपको पसंद नहीं आएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसा बीज बोते हैं और कैसे उसका पोषण करते हैं। यह न केवल बीज बोने का सवाल है, बल्कि उन्हें पोषित करने, पानी देने और उनकी रक्षा करने का भी है। जीवन एक अवसर है। हमारे भीतर आने वाली सांस ही अवसर की परिभाषा है। कभी कभी हमें अपना ध्यान स्पष्ट रखने के लिए यह बात याद दिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पैसे, अनुयायियों, डिग्री और उपाधियों से प्रभावित होते हैं। इसके बजाय दयालुता, अखंडता, उदारता और विनम्रता से प्रभावित होना चाहिए। यह वास्तविक और व्यावहारिक होना चाहिए। हम अक्सर चीजों को परिस्थितियों, लोगों और विचारों पर काबू पाने के नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई जीतने वाला है और कोई हारने वाला है। लेकिन जब हम खुद पर विजयी होते हैं तो कोई नहीं हारता। यह केवल एक जीत की स्थिति है। अगर जीवन एक लॉटरी है तो हम सभी के हाथ में जीत का टिकट होता है, और यह मानवता और शांति की ओर एक कदम होगा। जिस पृथ्वी को परम पिता परमेश्वर ने बनाया, जिस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ, उसकी कोई कदर नहीं है। मेरे बच्चे, जैसा मैंने अब तक इस संदेश में कहा, तुम्हें सब मिलेगा, परंतु तुम अपने आप को शांत करो, स्थिर करो। अपने अंदर झांको, कहाँ कमी थी जो तुमने अभी तक कठिन समय देखा है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है। एक सफल इंसान को खुद को जानना चाहिए। परम पिता परमेश्वर ये बता दे, जो लोग खुद को जानते रहते हैं उनका निवेश उनके दिल में होता है। मैं तुम्हारे दिल में तभी रहूंगा जब तुम अपने आप को पहचानोगे। मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि देने वाला हूं जो तुमको तुम्हारा परिचय कराएगा और सारे सपने पूरे होंगे। मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। बस दुख भरे दिन गए और खुशी के दिन आ गए।